ताकि किसानों को लगातार बिजली दिया जा सके। फिर सिफत कौर हैं, ये विश्व कप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो सिफत कौर निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं, ये नाम याद रखिएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान जो अस्थायी सदस्य बन गया है, तो कुल मिलाकर जो है अभी 5 नए सदस्यों को उसमें जोड़ा गया है अस्थायी रूप से, जिसमें पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, ग्रीस और पनामा है। अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में 193 देश उसके सदस्य हैं। इन सबको हम लोगों ने चर्चा कर रखा है, अभी बस रिवीजन चल रहा है। अगला देखिए, आरबीआई को मिला है जोखिम प्रबंधन 2024 का पुरस्कार। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जोखिम प्रबंधन 2024 अवार्ड मिला है, और ये पुरस्कार इनको लंदन के पब्लिशिंग हाउस सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई चर्चा में रहा है। आप लोग बताइए, आरबीआई का कैवां स्थापना दिवस मनाया गया है इस साल? 17वां। नहीं 17वां। नहीं, 90 90 19। ठीक है, उसके बाद एक खिलाड़ी हैं लवलीना बर्देन, ये चर्चा में रही हैं, ये मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं, याद रखिएगा। इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो चर्चा में रही हैं। अगला देखिए न्यूज क्या है, मंगल ग्रह पर जो है सफेद पत्थर पाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है परसिवरेंस रोवर। तो ये रोवर जो है इस चर्चा में रहा। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी था जो परसिवरेंस रोवर से गया था, क्या नाम था उसका बताइए? इंजीनिटी, बहुत बढ़िया, इंजीनिटी था। अगला देखिए, पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड, तो मोदी जी ने 26 फरवरी को एक साथ 2140 योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया है। सभी योजनाएं रेलवे से जुड़ी हुई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, ये चीज याद रखने वाली है। अगला देखते हैं, डॉक्टर अविनाश अमन को भूटान में मिला मानस हिंदी सेवा सम्मान। तो एक साहित्यकार हैं डॉक्टर अविनाश अमन, उनको भूटान में जो है एक पुरस्कार दिया गया है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवी सम्मान। तो डॉक्टर अविनाश अमन का नाम याद रखें आप लोग, ये बिहार से संबंधित है। उसके बाद भाजपा के अवधेश विधान परिषद के सभापति बनाए गए हैं, तो अवधेश नारायण सिंह का नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है। इसके अलावा विधानसभा की बात करें तो ये नंद किशोर यादव हैं यहाँ के अध्यक्ष। अभी बताइए, विधान परिषद के नेता विपक्ष कौन है अभी वर्तमान में विधान परिषद? राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी जी। राबड़ी देवी, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ये यूएई के साथ है, भारत और यूएई का जो आयात निर्यात है संबंध जो है ये काफी बेहतर है ना। सोना चांदी का आयात में 210% का इजाफा हुआ है, बढ़ा है, और भारत और यूएई के बीच जो है CEPA, ठीक है, तो ये भी एक केपा करके एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, ये बीपीएससी में पूछा भी गया था, आप लोगों को याद होगा। केपा एग्रीमेंट भारत और यूएई के बीच है। उसके बाद नीरज के बारे में है, इन्होंने ओलंपिक में जाने से पहले एक और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, वहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। और ये जो प्रतियोगिता था ये फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स हुआ था, पावो नुर्मी गेम्स, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला देखिए, क्विक ड्रॉप सॉल्यूशंस से आईजीआई एयरपोर्ट पर महज 30 सेकंड में हो सकेगा चेक इन। ठीक है, तो ये देखिए, क्विक ड्रॉप सॉल्यूशंस एक नई प्रकार का टेक्नोलॉजी लाया गया है, तो इसके तहत आईजीआई मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत तेजी से जो है अब चेक इन हो सकेगा। तो चूंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफी भीड़ रहता है यहाँ पे, तो इस तरीके का कुछ नवाचार किया जा रहा है ताकि इसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो आप हो सकता है आपसे पूछ दे कि ये क्विक ड्रॉप सॉल्यूशंस किस एयरपोर्ट पे लागू किया गया है ये सुविधा, तो ये आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। कोलकाता के एयरपोर्ट का क्या नाम है बताइए आप लोग? सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मुंबई एयरपोर्ट का क्या नाम है? वीर सावरकर एयरपोर्ट छत्रपति नहीं, शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी। तो पटना वाला? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ओके, देखिए एक न्यूज है, अररिया में जो है एक पुल गिर गया था, तो वो पुल जो है बकरी नदी पर था, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, नाम याद रखिएगा, बकरी नदी, ये अररिया जिले में है। उसके बाद मेजर राधिका सिंह, इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड क्या है, तो ये अवार्ड है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। मिला किनको है, तो इनको मेजर राधिका सेन को मिला है ये। ठीक है, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता, तो थाईलैंड जो है ये आसियान कंट्री है, साउथ ईस्ट में पाया जाता है यहाँ पे।
समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया है। इराक में मान्यता हटा दिया गया था। विवाह का उम्र भी 18 से 9 वर्ष कर दिया गया था महिलाओं के विवाह का। इन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। आगे देखते हैं। बंगला, ये स्किप करते हैं। ये देखिए, भारतवंशी सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया के प्राइमरी जीते। तो वहाँ वर्जीनिया अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पे जो रीजनल वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी तो उसका चुनाव जीते थे। इनका नाम याद रखिएगा, सुहास सुब्रमण्यम इनका नाम है। वर्जीनिया यूएसए में ये जीते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा अब 33% आरक्षण। तो बिहार से सब आंकड़े पर रिवाइज कीजिए। बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया महिलाओं को, बताइए, पुलिस सेवा में? 35%, जी। 35। शिक्षक भर्ती में 50% है। इसके अलावा जो पंचायती राज या म्यूनिसपैलिटी है इसमें 50% आरक्षण है। ठीक है। बंधावन कोर्ट बताइए सर, किस राज्य में है बंधावन कोर्ट? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना भारत। तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जो पैसेंजरों की संख्या के आधार पर जो रिपोर्ट बनाया गया उसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे इंडोनेशिया और पांचवें पर ब्राजील है। भारत का स्थान तीसरा है, याद रखिएगा। भर्तृहरि मेहताब जो है ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं और ये उड़ीसा से लोकसभा में चुने गए थे। ठीक है, उड़ीसा राज्य से हैं ये। और प्रोटेम स्पीकर का जो बात है वो संविधान के अनुच्छेद 95 में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। अगला देखते हैं। गोरखपुर में विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा, जटायु संरक्षण केंद्र गोरखपुर में बना है। ठीक है। बेसद के कार्यकारी सभापति बने अवधेश नारायण सिंह। ये रिपीटेड न्यूज है, हम लोगों ने देख रखा है। आगे बात करते हैं। पेपर लीक करने पर 10 साल सजा और 1 करोड़ जुर्माना। तो एक विधेयक पास किया गया था जिसका नाम था सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024। ठीक है, तो इसको लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा से भी, और द्रौपदी मुर्मू ने भी इन पे अपनी स्वीकृति दे दी है। तो ये विधेयक लागू हो गया है। अगला देखिए क्या है न्यूज। आरटीआई के तहत बिहार को मिलेगा, राइट टू एजुकेशन के तहत जो है बिहार को मिलेगा 1583 करोड़। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। आईओसी और ओएनजीसी मध्य प्रदेश में लगाएगी एलएनजी टर्मिनल। ठीक है, तो एलएनजी टर्मिनल लगाने वाली है, गैस से जुड़ा हुआ है और ये मध्य प्रदेश के हट्टा गैस फील्ड में लगाया जाएगा। हट्टा गैस फील्ड मध्य प्रदेश में आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी दोनों मिल के लगाने वाली है। उसके बाद देखिए परीक्षाओं में जो नकल हो रहा है आजकल, ठीक है, क्योंकि इस साल जो है वो नीट का जो पेपर था वो भी लीक हो गया था। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है उसका वो भी लीक हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष जो है वो इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे थे। इसका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसमें कुल मिलाकर जो है 7 सदस्य हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ये राधाकृष्णन समिति किस चीज से जुड़ी हुई है। तो ये पेपर में नकल को कैसे रोका जाए उससे संबंधित है। अगला न्यूज देखते हैं। एक ऑपरेशन है, युद्धाभ्यास है, अलास्का में इसको आयोजित किया गया। इसका नाम है रेड फ्लैग। ठीक है, ये अनेक देश इसमें जुड़े हुए हैं। ये अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन किया गया है रेड फ्लैग का। रिमपैक के बारे में चर्चा किए थे कल हम लोग। रिमपैक किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, बताइए? ये बहुराष्ट्रीय है, क्वेश्चन में होता है। यूएस। बहुराष्ट्रीय था और इसको लेकिन यूएस नेवी के द्वारा संचालित किया जाता है। यूएस नेवी इसमें बहुत सारे नियंत्रित करती है। ठीक है, लेकिन इसका आयोजन यूएस नेवी के द्वारा ही किया जाता है। अगला देखिए, यूनेस्को ने कोझिकोड को घोषित किया भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, साहित्य शहर बना है। और संगीत का शहर कौन सा था, बताइए? ग्वालियर। ग्वालियर। ओके, ये इसरो के द्वारा जो है पुष्पक की सफल लैंडिंग कराई गई। ये पुष्पक क्या है बताइए, पुष्पक क्या है? पुष्पक रियूजेबल व्हीकल है। रीलॉन्च व्हीकल है सर। बिल्कुल, पुनः रियूजेबल प्रयोग में, व्हीकल। बिल्कुल रियूजेबल है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा देखिए स्पीकर के पद को लेकर जो इस बार चुनाव हुआ है, तो ये कुल मिलाकर इतिहास में तीसरी बार जो है स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ है।
इस बार एस सुरेश और ओम बिरला के बीच जो है ये इलेक्शन हुआ था, इसमें ओम बिरला विजय रहे हैं। श्रीनगर को मिला है विश्व शिल्प नगरी का दर्जा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रीनगर को मिला है ये, ठीक है। जो है 3 और शहर थे, मल्लापुरम, जयपुर और मैसूर, ये भी शिल्प शहर में इनका नाम दर्ज था, और अभी चौथा शहर श्रीनगर को भी ये दर्जा दे दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, सैरोगेसी मामले में 6 महीने मातृत्व छुट्टी ले सकेंगे महिला कर्मी, तो ये भी बढ़िया न्यूज है, ठीक है। 6 महीने का जो है मैटरनिटी लीव मिलने वाला है। ये बताइए कि किस संविधान के किस आर्टिकल में ये दिया गया है मैटरनिटी लीव के बारे में? 42, ओके। मैकी साउथ माइनिंग को मिला पहला लिथियम ब्लॉक, तो देखिए देखिए मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसको लिथियम के उत्खनन के लिए एक जगह दिया गया है, ठीक है। इन्होंने जो बोली लगाई थी उसको जीता है, तो इनको मिला है। ये ब्लॉक छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। नाम क्या है कंपनी का? नाम है मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। कोल गैसिफिकेशन को लेकर पहला पायलट परियोजना शुरू, तो कोल गैसिफिकेशन को लेकर जो है ये योजना प्रारंभ की गई है, और इसको जो है झारखंड के जमतारा जिले के कस्ता गोयला ब्लॉक में जो है शुरू किया गया है। कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? तो इसमें कोयला खदानों से मिथेन, हाइड्रोकार्बन्स, मोनोक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैस निकाली जाती है, ठीक है। तो इसी को कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। स्वामी सहजानंद के बारे में बात हम लोग, ये किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। कौन से आश्रम का नाम बताइए, कल जो देखे थे सहजानंद सरस्वती के साथ कौन सा आश्रम जुड़ा हुआ था? सीताराम। बिल्कुल, सीताराम आश्रम। उसका देखिए एक चीन का जो है मिशन है, मून मिशन, इसका नाम था चांग E6, तो ये वापस लौट आया है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, जमुई में प्रदेश का पहला बर्ड म्यूजियम बनेगा, ठीक है। तो जमुई जिले में बनेगा, और जमुई में ही नागीनट्टी डैम भी है, उसको रामसर का दर्जा दिया गया है, तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद नए आपराधिक कानूनों में 0 FIR क्राइम होगी, अनिवार्य वीडियोग्राफी। चलिए, ये नई आपराधिक कानून 3 कानूनों को लागू किया गया है 1 जुलाई से, है ना। तो कौन कौन सा था बताइए, तीनों कानून का नाम बताइए क्या क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। ओके, अगला देखते हैं, सुनीता विलियम्स और विच मुलमोर के बारे में दिया गया है, ये स्पेस में गई हैं, ठीक है, स्टारलाइनर विमान से, ये कई बार आ गया है, हम लोग देख चुके हैं इसको। ये देखिए, संजना ठाकुर को लघु कहानी ऐश्वर्या राय को राष्ट्रमंडल पुरस्कार, सॉरी, संजना ठाकुर की लघु कहानी ऐश्वर्या राय, ठीक है, कहानी का नाम है ये, और इसको राष्ट्रमंडल पुरस्कार मिला है। तो मुंबई की रहने वाली हैं ये संजना ठाकुर, इनको कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2024 मिला है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1159 लाख डॉलर दिए, ठीक है, तो ये बड़ी रकम है, याद रखिएगा। उसके बाद नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, ठीक है। JP नड्डा अभी कौन से मंत्री हैं बताइए वर्तमान में? हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर, ओके। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है अभी वर्तमान में? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, याद रखिए। NPA क्या होता है, किन्हीं को आइडिया है तो बताइए, NPA क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है NPA का? नॉन परफॉर्मिंग फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है सर। नहीं, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ है जी, बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लघु उद्यमी योजना को भी देख चुके थे, है ना। बिहार सरकार इसमें बहुत सारा प्रयास कर रही है। उसके बाद सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी, है ना, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के सदस्य बने हैं, तो बिहार से जुड़े हुए हैं ये। सम्राट चौधरी अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय कुमार चौधरी जो है जनता दल यूनाइटेड के मंत्री नेता हैं, याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में बेटियों ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, तो देखिए हुआ क्या है कि साउथ अफ्रीका के साथ भारत का टेस्ट मैच चल रहा था विमेन क्रिकेट में, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट
क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था, और ये स्कोर था 600 कुछ रन का था ये, हाँ 605 रन के आसपास था, इसमें शायद नहीं दिया गया, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है देखिए, वर्ल्ड कप विनर है भारतीय टीम, इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था, पढ़ा भी था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे बताइए? विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप, जसप्रीत नहीं, बुमराह। जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बॉलर्स कम ही जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं, और ऊपर से भारतीय हैं, तो ये पूछा जा सकता है। देखिए रवि अग्रवाल जो है उनको सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है सीबीडीटी, इसका नया चेयरमैन बने हैं रवि अग्रवाल, तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये देखिए, मैंने ये बात किया था, भारतीय महिला टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर 603 रन जो है ये बनाया है टेस्ट क्रिकेट में, ये अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है 603 रन, याद रखिएगा। भारत का मैच था साउथ अफ्रीका से, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, तो ड्राइविंग को लेकर जो है एक नियम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लगाई है, ठीक है। 18 वर्ष से कम उम्र के अगर लोग पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाएगा, दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है, एक ये चीज़ है। उसके बाद हरियाणा में सभी धर्मों के पुजारियों को मिलेगा वेतन, ठीक है, एक नया विधेयक पास किया गया हरियाणा में, तो वहाँ पे जितने भी धर्म के अलग अलग पुजारी हैं, चाहे मौलवी हैं, ठीक है, सभी को जो है वहाँ पे वेतन दिया जाएगा, तो हरियाणा इस तरीके का पहला राज्य है, ठीक है। उसके बाद थल सेना और नौसेना के कमान मतलब उसके अध्यक्ष बदले गए थे, तो नौसेना के कौन थे बताइए? दिनेश कुमार नौसेना त्रिपाठी। के थे दिनेश त्रिपाठी, बिल्कुल, ठीक है, और थल सेना के थे उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो ये दोनों जो है अध्यक्ष बने हैं, और दोनों जो थे सहपाठी भी रहे थे शुरुआती दौर में, ठीक है। तो ये जून तक का करंट अफेयर्स था, ठीक है। आज जो था, आज हम लोगों का जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ना था, यहाँ से जो है हमारा क्लास शुरू होगा, ठीक है। हाँ, 1 जुलाई से करंट अफेयर शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई का पहला न्यूज क्या है कि उसी दिन 1 जुलाई से नए कानून जो थे वो लागू हुए थे, ठीक है। अब देखिए नए कानून से जुड़ा हुआ क्या क्या आंकड़ा दिया गया है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। आईपीसी कब कब लागू हुआ था बताइए, साल क्या था आईपीसी का? 1860। 1860, ठीक है। इन सभी को बदला गया है। अब देखिए इस नए कानून में क्या क्या चीजें नई हैं, वो देखिए। पहला क्या है कि पहली बार आतंकवाद को इसमें परिभाषित किया गया है। दूसरा है कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह जो है उस टर्म का यूज किया गया है। उसके बाद मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास और मौत की सजा दी जाएगी, ये भी है। फिर पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर, यानी केस कहीं का भी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी थाने में जो है एफआईआर दर्ज करा सकता है। उसके बाद राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक नई चीज है। उसके बाद एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल, यानी डिजिटलीकरण किया जाएगा। फिर तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दिया गया है। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बनाया रिकॉर्ड कराने का विकल्प, ठीक है, मतलब गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प भी खुल गया है। उसके बाद 7 साल या इससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य होगा, यानी 7 साल से, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी सजा अगर 7 साल से ज्यादा का मिलता है, ठीक है, तो उसमें अपराध में जो है फॉरेंसिक विशेषज्ञ के द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य कर दिया गया। अगर उससे कम का है तो फिर वो पुलिस है या जो भी बॉडी है वो सबूत इकट्ठा कर सकती है, लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा का सजा दिया गया है किसी केस में, तो उसका सब जो है फॉरेंसिक टीम के द्वारा जो है जुटाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटने के लिए समरी ट्रायल, यानी छोटे प्रक्रिया में निपटान का प्रावधान किया गया है। उसके बाद पहली बार में अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत, यानी जब तक कि 1/3 सजा नहीं काट लिया जाएगा किसी के द्वारा, तब तक उनको जो है जमानत नहीं मिलेगा, ये भी एक नियम है। उसके बाद
भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान जो है नए कानूनों में किया गया है। ठीक है, कौन सा कानून किसकी जगह लेगा, तो ये आप लोगों ने अभी बताया था। देख लीजिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह ले रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके अलावा सीआरपीसी, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, 1973 में ये लागू किया गया था और इसका जगह ले रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये है इम्पोर्टेंट है कानून, जो 3 नए कानून बने हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग बार बार देखिएगा। ठीक है, भारत जो है ये T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था। कितनी बार T20 वर्ल्ड कप जीता गया है भारत के द्वारा, बताइए कोई। 2 बार। 2 बार, ओके। और ओडीआई क्रिकेट में कितनी बार चैंपियन रहा है भारत? 2 बार। 2 बार। जी 2 बार, बिल्कुल। 1983 में और 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था भारत। उसके अलावा T20 क्रिकेट की बात करें तो 2007 और 2024 में बना है। ठीक है, अगला देखिए, दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर देगी भारत की AD-1। अब देखिए, DRDO के द्वारा जो है एक इंटरसेप्टर मिसाइल लाया है। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होता है कि अगर कोई दुश्मन देश का मिसाइल अगर आ रहा है, ठीक है, तो इसको रास्ते में ही जो है कोई अटैक करके खत्म कर दे, इस तरीके की प्रणाली को ही जो है इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। तो भारत ने स्वदेशी रूप से एक इस तरीके का मिसाइल विकसित कर लिया है, DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है और इसी का नाम रखा गया है AD-1। तो याद रखिएगा, DRDO के द्वारा AD-1 बनाया गया है और ये इंटरसेप्टर मिसाइल है। ओके, अगला न्यूज देखिए क्या है। मंगल की चट्टानों में तरल पदार्थ मिला। तो देखिए, नासा का एक रोवर है, इसका नाम है क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है, हम लोगों ने इंजेन्यूटी और इन सब के बारे में पढ़ा था। क्यूरियोसिटी रोवर जो है ये भी नासा के द्वारा भेजा गया और ये मंगल ग्रह पर है। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, पूछे थे क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो ये मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। कोरिया का पर्वत हल्ला खतरे में। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया में एक माउंटेन है, पहाड़ है, इसका नाम है हल्ला। और ये जो है पर्यावरण प्रदूषण है ना, इन सब के कारण जो है खतरे में है। तो ये चीज याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये नाम मिल गया था तो गौर किया। तो दक्षिण कोरिया का कैपिटल सियोल में है। अभी भारत के बिहार के एक व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर्यटन का एम्बेसडर बनाया गया है, बताइए कौन है? आनंद कुमार। आनंद कुमार। माउंट फूजी, बताइए कहाँ पे है माउंट फूजी? जापान। जापान में। जापान में। ये किस तरीके का माउंटेन है, वॉल्केनिक ज्वाला है या फोल्डेड माउंटेन है, कैसा है ये? वोल्केनिक। बिल्कुल वॉल्केनिक माउंटेन है ये। उसके बाद देखिए, गर्भवती महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था, ठीक है, 5वां, उसके तहत जो रिपोर्ट आया उसमें ये बात कही गई थी। तो अनीमिया के बारे में आप लोग जानते होंगे, बायो में आता है, अनीमिया में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया भी आजकल चर्चा में रहा है, बजट में भी इसको लेकर प्रावधान किया गया है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। आनंद ने जीता लियोन मास्टर्स। तो विश्वनाथ आनंद जो है ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, इन्होंने लियोन मास्टर्स के फाइनल में स्पेन के जैमे स्टेकोस लाटसा को 3-1 से हराकर 10वीं बार चैंपियन बने हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद जो है कहीं जीते हैं, इससे एक सवाल बनने की कमी संभावना है। उसके लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा ने उप सेना प्रमुख का प्रभार संभाला है। तो लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम क्या है? NS राजा। वर्तमान में सेना के प्रमुख कौन बने हैं, बताइए नाम। मनोज पांडे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो बताया गया था, बताइए द्विवेदी। रणजीत। बिल्कुल द्विवेदी हैं, अच्छा हाँ, उपेंद्र द्विवेदी सर। बिल्कुल द्विवेदी। जी। अगला देखिए, डॉक्टर रजनीकांत को लंदन में मिला सम्मान। तो ये बिहार से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं। ठीक है, कायरोप्रैक्टर हैं डॉक्टर रजनीकांत। इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आयोजित किया गया था। डॉक्टर रजनीकांत को ये अवार्ड मिला है, चर्चा में रहे हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा और बिहार से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, अगला न्यूज देखिए। आदित्य L1 पॉइंट का पहला चक्कर पूरा किया। तो ये मिशन जो है 2023 में काफी चर्चा में रहा था। L1 का फुल फॉर्म क्या है बताइए? लैग्रांजे पॉइंट। पॉइंट। ये लैग्रेंज कौन थे, क्या था लैग्रेंज से? तो उन्होंने वो लैग्रांजे एक लिमिट तय किया था। ओके, जी। कहाँ के थे वैज्ञानिक, किस देश से के थे? लैग्रांजे आई थिंक ब्रिटेन। नहीं, स्पेन के थे शायद, है ना? चेक कर लीजिएगा, लेकिन स्पेन के थे। ठीक है, और आदित्य L1 जो है ना, ये लैग्रेंज सूर्य। पॉइंट का चक्कर जो है ना 173 दिनों में लगाया है। तो ये चर्चा में रहा है, इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गंभीर घटना हो गई थी। वहां पे नारायण साकार विश्वहरि एक व्यक्ति हैं, जिनको भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। उनका सत्संग चल रहा था, उसमें जो है भगदड़ हो गया और 116 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। ये काफी चर्चा में रहा था ये चीज। तो हाथरस कहाँ पे है बताइए? यूपी। यूपी। यूपी में है, ठीक है, दिल्ली के आसपास ये चर्चा में रहा था। अगला देखिए, 6 जुलाई से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला जो है, तो 6 जुलाई से शुरू हुआ है। 15वें अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला, यानी 15वें क्रम का है, ये भी याद रखिएगा। बस इतना है कि दिल्ली में हो रहा है ये, इस तरीके का कोई आयोजन, ये पता होना चाहिए। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए प्रोफेसर अजय कुमार सिंह। तो अजय कुमार सिंह जो है, इनकी नियुक्ति हुई है पटना विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। जापान ने 3D तकनीक से लैस नई करेंसी जारी। तो काफी बेहतरीन है कि कनाडा में जो सेना प्रमुख है वो एक महिला बनी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेनी कारीगनन। ठीक है, इनका नाम है जेनी कारीगनन। ठीक है, ये सेना प्रमुख बनी है, इसका नाम याद रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में एंडरसन युग का अंत। तो एंडरसन जो है, ये इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर थे और बहुत बेहतरीन कैरियर रहा है इनका। इन्होंने कुल 704 विकेट लिए थे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम पे है। सबसे ज्यादा विकेट टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन ने लिया था, उसके बाद शेन वॉर्न थे, और थर्ड जो बॉलर है वो एंडरसन रहे हैं। ठीक है, तो ये फास्ट बॉलर थे, याद रखिएगा। इन्होंने 704 विकेट लिए थे और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। मोदी पुतिन 22वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, और ये रूस में ही हुआ था, मॉस्को गए हुए थे हमारे प्रधानमंत्री, और इसमें मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की मीटिंग हुई है। ये 22वें क्रम का था, ये याद रखिएगा। झारखंड में फिर हेमंत सोरेन बने मुख्यमंत्री। तो बीच में यहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम क्या था? चंपई सोरेन। बिल्कुल, चंपई सोरेन बीच में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन फिर से जो है हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। बिहार के 2 सपूत पुलिस पदक और शौर्य चक्र से सम्मानित हुए हैं। तो पहले हैं सारण जिले के तरैया प्रखंड के मुन्ना कुमार सिंह। ठीक है, इनको पुलिस पदक दिया गया है, मुन्ना कुमार सिंह को। और दूसरे हैं विभोर कुमार सिंह, इनको शौर्य चक्र दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग गौर करेंगे कि ये वाला जो फोटो, ये काफी चर्चा में रहा था मीडिया में भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है कैप्टन अंशुमन सिंह। ठीक है, उनकी वाइफ थी। इनको कैप्टन अंशुमन सिंह को जो है कीर्ति चक्र दिया गया था मरणोपरांत। तो ये फोटो जो है काफी वायरल हुआ था बीच में, फिर बाद में कई आर्टिकल्स भी छपे थे इसको लेकर। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैप्टन अंशुमन सिंह, उनको कीर्ति चक्र मिला था, उनसे जुड़ा हुआ था ये। ठीक, और बिहार के 2 व्यक्ति को मिला है सम्मान। कौन थे वो? एक थे मुन्ना कुमार सिंह और दूसरे थे विभू कुमार सिंह। ठीक है, अगला चलते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए मानक हुए अनिवार्य। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेनलेस स्टील के बारे में, बस आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, एक सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन की संसद में 2 गुना हुए भारतवंशी सांसद। तो ब्रिटेन में अभी चुनाव हुआ था। ठीक है, और वहां पे जो है किम स्टार्मर, ये वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। किम स्टार्मर ये लेबर पार्टी के हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसमें ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है,
लेकिन वहां जब चुनाव हुआ तो 14 वर्षों के बाद लेबर पार्टी फिर से जीती है और किम स्टार्मर जो है यहाँ के प्रधान मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उनको 412 सीट मिला था, बहुत बड़ी जीत थी उनकी। और न्यूज ये है कि ब्रिटेन की सांसद में कुल मिलाकर 26 भारतवंशी जो है वो चुने गए हैं, जिसमें जैसे ऋषि सुनक हैं, प्रीति पटेल हैं, सीमा मल्होत्रा हैं, प्रीति कौर गिल हैं। ठीक है, तो ये सब है। यहाँ देखिए लग 26 लोग हैं, उनका लिस्ट भी दिया गया है। तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये याद रखिएगा, किम स्टार्मर बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत, वही न्यूज है। ठीक है, स्टार्मर जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए, ब्रिटेन की नई सरकार में भारतीय मूल की लीसा नंदनी बनी संस्कृति मंत्री। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीसा नंदनी जो है ये संस्कृति मंत्री बनी है। ठीक है, कल्चरल मिनिस्टर, नाम क्या है, लीसा नंदनी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक रवांडा योजना पढ़ा था, ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था, उसको भी लेबर पार्टी की जो नई सरकार आई तो उसको भी रद्द कर दी है। तो याद रखिएगा, रवांडा योजना है, ये काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, जब आया तब भी और जब रद्द किया गया था उस समय भी। तो ये ब्रिटेन देश से जुड़ा हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा। शरणार्थियों जी अजमल, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं सर। ठीक है, तो ये शरणार्थियों की समस्या से जुड़ा हुआ था रवांडा योजना, ये याद रखिएगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौन बने ब्रिटेन के, नाम बताइए एक बार आप। फीमर शर्मा। जी ओके। उसके बाद वहाँ के उप प्रधानमंत्री बने हैं एंजोला रेनर। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री हैं एंजोला रेनर। ठीक है, और ये महिला हैं। तो ब्रिटेन के इतिहास में ये दूसरी बार है जब कोई महिला जो है वहाँ की उप प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, अब देखिए ये बढ़िया न्यूज है। अब प्रारंभिक स्कूलों में विद्यार्थी उठाएंगे तिथि भोजन का आनंद। तो ये तिथि भोजन क्या है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत जो है खाना दिया जाता है स्कूली बच्चों को। तो अब इसमें क्या होगा कि महीने के किसी पर्टिकुलर दिन में, ठीक है, अगर कोई विशेष तिथि होती है, किसी विशेष व्यक्ति का अगर जन्मदिन होता है, ठीक है, या कोई स्पेशल डे होता है, तो उस दिन जो स्कूली बच्चे होंगे उनको खास प्रकार का खाना दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो है ना तिथि भोजन के नाम से जाना जाएगा, ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तिथि भोजन मध्याह्न भोजन से जुड़ा हुआ है। ये बताइए तो सप्ताह के किस दिन जो है स्कूलों में दूध मुहैया कराया जाता है? मंगलवार को। मंगलवार। देखिए, स्वदेशी टैंक है जिसका नाम है जोरावर, ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो जोरावर इसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और ये दुर्गम स्थानों तक जो है, यानी इसका व्हील जो है वो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये सुदूर क्षेत्रों तक भी, उबड़ खाबड़ जैसे रास्तों पर भी चल सके। तो इसका नाम याद रखिएगा, जोरावर, इसका नाम है जोरावर टैंक। ठीक है, विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो विनेश फोगाट जो है ये चर्चा में रही, इन्होंने संन्यास भी ले लिया, हरियाणा से अभी ये विधायक भी बन गई हैं। ठीक है, और ओलंपिक में ये 100 ग्राम ज्यादा इनका वजन हो गया था 50 किलोग्राम वर्ग में, तो इनको जो है निष्कासित भी कर दिया गया था। तो विनेश फोगाट चर्चा में रही हैं, उसकी पर्सनैलिटी इनको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन विक का निधन। तो 100 वर्ष की उम्र में विक सेक्सॉस का निधन हो गया है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे जो चैंपियन बने थे, ग्रैंड स्लैम जीते थे। कितना ग्रैंड स्लैम होता है साल में, कल हम लोगों ने चर्चा किया था, बताइए। 4। ओके, अगला न्यूज है, देखिए 70 वर्षों में कम बरसे मेघ, धरती ने भी संजोया कम पानी। अब देखिए पर्यावरण संबंधी न्यूज है ये। ठीक है, तो भूजल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बारिश की भी संख्या कम हो गई है, तो उसके बारे में ये न्यूज है। उसका देखिए यहाँ पे मेंस में आप यूज कर सकते हैं पॉइंट, एक समिति के द्वारा ये कुछ पॉइंट गिनाए गए हैं, कुछ कारण गिनाए गए हैं कि क्यों भूजल जो है कम हो रहा है। पहला कारण दिया गया है जलवायु परिवर्तन और कम बारिश, इसका बड़ा कारण है। दूसरा है सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल होना। तीसरा कारण है हल्की वर्षा वाले दिनों में तेजी के साथ गिरावट आई है। चौथा कारण है भूजल दोहन के स्तर में तेजी के साथ हुई बढ़ोतरी। और पांचवा कारण है मिट्टी में नमी कम होने से पानी की जरूरत बढ़ी। तो ये 5 कारणों के कारण जो है पानी बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है और
पानी जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है, ये याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि पृथ्वी पर जो पानी है, ठीक है, कुल मान के चलिए, तो इसका 75% के आसपास तो हमारे समुद्र में है ना। तो पीने योग्य पानी जो है उसका सबसे बड़ा मात्रा वो कहाँ पे मौजूद है? ग्लेशियर में है, नदी में है, वर्षा के रूप में है, कहाँ पे है? पीने वाला जो पानी है वो सर्वाधिक ग्लेशियर के मात्रा रूप में इस है। रूप। ओके, ग्लेशियर में, ठीक। ग्लेशियर ग्लेशियर के बाद पानी सबसे ज्यादा कहाँ है? भूजल। के बाद भूजल। नहीं, भूजल तो बहुत कम है, भूजल नहीं है, ठीक है। लेक्स झीलों वगैरह होते हैं ना, लेक, लेक, तालाब, नदी, इसमें, ठीक है। और तीसरे स्थान पर फिर भूजल आता है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अगला देखिए क्या है, पुस्तक बापू इन बिहार, ठीक है। मतलब पूरा किताब का नाम समझ लीजिए क्या है, बापू इन बिहार, सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा, ये किताब का नाम है। नाम क्या है? बापू इन बिहार, सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा। अब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुख्य डाक महाध्यक्ष, नाम क्या है? अनिल कुमार। तो अनिल कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई और इसका विमोचन जो है वो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेलकर के द्वारा किया गया। ये पुस्तक है बापू इन बिहार, सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा, ठीक है। चूंकि राज्यपाल के द्वारा इसका विमोचन किया गया इसलिए चर्चा में है, ये चीज याद रखिएगा। अगला न्यूज देखते हैं, भारतीय वायुसेना उपग्रह लॉन्च करेगी, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना जो है वो अपना अलग से एक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रही है, ठीक है। तो न्यूज क्या है ये समझिए, भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप पिक्सल स्पेस, ठीक है, ये कंपनी है पिक्सल स्पेस, उससे उपग्रह खरीद कर 2025 के मध्य तक प्रक्षेपित करने का प्लान बना रही है, ठीक है। पिक्सल स्पेस जो है ये बेंगलुरु स्थित जो है एक कंपनी है, बेंगलुरु में है, इसका हेडक्वार्टर है। तो ये याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना इस तरीके का कोई प्लान कर रही है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए, मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 22वें क्रम का जो शिखर सम्मेलन था भारत रूस, स्पेस को एक बार फिर से, क्या बोल रही हैं? इसके ऊपर जो भी आप सर बताएं, पिक्सल एक्सप्रेस। ओके, ये देखिए, पिक्सल स्पेस एक कंपनी का नाम है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो भारतीय नौसेना इस कंपनी के साथ एक अनुबंध करार करने वाली है, जिससे वो एक सैटेलाइट खरीदेगी और फिर इसको लॉन्च करेगी, ठीक है। यही न्यूज है, ठीक है। मोदी जी जो है मॉस्को गए थे और यहाँ पे 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन में ये हिस्सा लेने वाले थे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया न्यूज। लाइली ने पहली एआई सुंदरी का ताज जीता। तो लाइली नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, देखिए क्या है, हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केजा लाइली से, जिन्होंने दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब जीता है। तो ये मोरक्को देश की है, इसका नाम है केजा लाइली। ये एआई मॉडल है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, कृत्रिम है ये, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। और इन्होंने कोई फैशन टाइटल जीता है, तो याद रखिएगा। नाम क्या है इनका? केजा लाइली, और ये मोरक्को की है। बुमराह मंधाना बने जून के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो ये देखिए, आईसीसी जो है हर मंथ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की एक सूची बनाती है, मेल और फीमेल दोनों की। तो ये जून 2024 में संयोगवश क्या हुआ है कि दोनों भारतीय को ही जो है पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना बने। बिम्स्टेक चर्चा में रहा है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताइए, किन्हीं को पता हो तो। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके। और ये बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जितने देश हैं उसका संगठन है ना। पहले जो है ये बे ऑफ बंगाल से सटे हुए देशों के नाम का एक्रोनीम था बिम्स्टेक, लेकिन बाद में इसमें म्यांमार और भी बहुत से, नेपाल ये सब भी जुड़ गया, भूटान जुड़ गया, तो फिर इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया। और अभी रंजीत जो बताए हैं वही इसका फुल फॉर्म है। अगला देखिए, भारतीय टीम, क्रिकेट टीम के जो है कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है, ठीक है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हुआ था T20 वर्ल्ड कप के बाद, फिर गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने अपना कोच बनाया है, ठीक है। तो ये हेड कोच है। बॉलिंग कोच की बात करें तो ये मॉर्ने मॉर्कल हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। अभिषेक शर्मा ये बैटिंग कोच बनाए गए हैं। तो आप लोग मुख्य कोच जरूर याद रखिएगा, गंभीर मुख्य कोच बने। गया के डोभी
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को दी गई मंजूरी। तो ये डोभी एक जगह है, गया में है, ये चर्चा में रहा, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है ये बिहार करेंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात चल रही है। अगला न्यूज देखते हैं। भारत ऑस्ट्रिया के सदाबहार संबंधों का ठोस आधार है लोकतंत्र। देखिए हुआ क्या है कि मोदी जी जो 22वें शिखर सम्मेलन के लिए रूस गए हुए थे, तो लौटने के क्रम में वो रूस से होते हुए फिर ऑस्ट्रिया गए, और ऑस्ट्रिया जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दूसरे प्रधानमंत्री हैं। मतलब 50-60 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रिया गया। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू गए थे, फिर मोदी जी गए हैं। तो ये समिट जो है काफी इम्पोर्टेंट रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा। मोदी जी जो है 2 देशों के दौरे पे गए हुए थे, यानी रूस और फिर ऑस्ट्रिया गए। तो रूस से लौटते हुए ऑस्ट्रिया गए, और वहां 10 जुलाई को भारत के लिए फिर वहां से वो रवाना हो गए थे। तो ऑस्ट्रिया और रूस याद रखिएगा, वो एक साथ वहां दोनों जगह गए हुए थे, और ऑस्ट्रिया आने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगला न्यूज देखते हैं। मेघ सूचक से मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिल सकेगा। तो देखिए मेघ सूचक है क्या? मौसम विभाग, जो केंद्रीय स्तर का मौसम विभाग है, वो लीडार तकनीक का प्रयोग करते हुए, ठीक है, एक यंत्र बना रहा है। इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, लीडार तकनीक से, जो कि मौसम का पूर्वानुमान बताएगा और ये बिल्कुल सटीक जानकारी देगा। ये चर्चा में रहा है। लीडार तकनीक जरूर याद रखिएगा, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो मौसम के पूर्वानुमान लगाने से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है लक्ष्मी झा, ठीक है, बिहार से जुड़ी हुई है, सहरसा इनका घर है। लक्ष्मी झा वो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाउ फतेह करने वाली पहली भारतीय व्यक्ति बन गई है। तो इनका नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी झा, ठीक है। ये बताइए तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी कौन है विश्व का? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका कौन से? अफ्रीका का किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, ठीक है। उसी तरह देखिए मलेशिया का किनाबाउ है, ठीक है, याद रखिएगा, माउंट किनाबाउ। अगला न्यूज देखते हैं। बिम्स्टेक के बारे में ही है। भारत की बिम्स्टेक में नई ऊंचाई भरने की कोशिश। तो देखिए नई दिल्ली में जो है बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ था। इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर ने की थी। तो इस तरीके का जो है पूछा जाता है कि विदेश मंत्रियों का मीटिंग की अध्यक्षता किसने की या कहाँ हुआ था। तो ये नई दिल्ली में हुआ था और एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। बिम्स्टेक जो है भारत के लिए भारत की जो विदेश नीति है, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट है, लुक ईस्ट एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, या सागर नीति है, इन सब के लिए बिम्स्टेक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। अगला देखते हैं न्यूज। इंपॉर्टेंट न्यूज, एक सेकंड, ये बीच बीच में न्यूज है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको स्किप किया जा रहा है। ये देखिए नेपाल में प्रचंड सरकार गिरी और ओली होंगे नए प्रधानमंत्री। तो लास्ट डे जब हम लोग एक न्यूज देख रहे थे, उसमें मैंने पुराने प्रधानमंत्री का जिक्र कर दिया था। तो बाद में जो है ये चेंज हो गए हैं। इनका नाम है केपी शर्मा ओली। बिल्कुल, केपी शर्मा ओली जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 और व्यक्ति चर्चा में रहे हैं, इनका भी नाम आप लोग देख लें। 2 लोग और थे जो उप प्रधानमंत्री बने हैं, आगे मिलेगा उनका नाम, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बने, और 2 और व्यक्ति हैं, उनको भी वो लोग उप प्रधानमंत्री बनाए। पहली बार जो है नेपाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, आगे मिलेगा तो देखते हैं। अगला देखिए, नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए क्या है? बीपीएससी में पूछा गया है सवाल। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल, ये प्लानिंग कमीशन है ना, उसके जगह पे आई थी। और कब से बना है बताइए? नीति आयोग कब से शुरू? 2015। ओके, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है अभी? अरविंद पनगड़िया। नहीं, अरविंद पनगड़िया जो है वो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। वर्तमान में वो वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा। सीईओ कौन है? तो सुमन बेरी हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष अमिताभ कांत है। तो नहीं, आप मिक्स कर रही हैं। अमिताभ कांत वगैरह पहले थे, सब चेंज हो चुका है, ठीक है। मैं ये पढ़ ही देता हूँ, देखिए।
ये तो कितना चर्चा में रहता है, किन्हीं को याद नहीं है, नाम बताइए। देखिए सुमरी जो है उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक सुब्रमण्यम करके हैं, वो इसके सीईओ बने हैं, ठीक है। ये यस पहले से थे, है ना, नाम याद आया होगा आप लोगों को। देखिए यस अब ये न्यूज BR सुब्रमण्यम। BR सुब्रमण्यम है। सुब्रमण्यम थे, हाँ, ठीक है। अब उपाध्यक्ष देखिए जी। देखिए वो पुराना ही है, ये चेंज नहीं हुए हैं। चेंज क्या हुआ मैं वो बताऊं। अब नीति आयोग का अगर आप ढांचा देखेंगे तो उसमें कई बार क्या होता है, कुछ सरकारी सदस्य होते हैं और कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, कुछ गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा बनी है नई वाली, तो नई मंत्रिमंडल में भी बदलाव हुआ है, तो नए लोगों को शामिल किया गया है, वो न्यूज है, ठीक है। जैसे इस बार पहली बार जो है सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए हैं, तो उनको जो है नीति आयोग में स्थान दिया गया है। इसके अलावा जेपी नड्डा को स्थान दिया गया है, जीतन राम मांझी को दिया गया है। तो ये न्यूज था, ठीक है। सीईओ और अध्यक्ष वो पुराने वाले थे, सुमन बेरी और सुब्रमण्यम, वही दोनों है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मतलब उनका ढांचा जो है उसके सदस्यों को बदला गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। संविधान हत्या दिवस बताइए कब मनाया जाएगा, किस तिथि को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। 25 जिस जून। दिन, बिल्कुल जिस दिन इमरजेंसी लागू हुआ था, 25 जून 1975, ठीक है, इमरजेंसी लागू हुआ था, उस दिन को सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का बात किया है, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बताइए नवंबर को क्या मनाते हैं, 15 नवंबर। बिहार जनजातीय गौरव गौरव दिवस। दिवस, गौरव दिवस। काशी गौरव, जनजातीय बिरसा गौरव, मुंडा का जन्मदिन। हाँ बिल्कुल। चलिए ये बताइए तो बिहार झारखंड झारखंड बिहार से अलग हुआ था इस दिन से। बिल्कुल 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं बताइए। ये सब हाल फिलहाल में ये सब दिन घोषित किया गया है। 23 जनवरी संविधान बताइए, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 16 का हाँ, पराक्रम दिवस। 26 26 दिसंबर बाल वीर दिवस है ना, वीर याद बाल आया, दिवस। यस वीर सर। बाल जी दिवस, ये बिल्कुल है सर ना। गुरु गोविंद जी के जो शहजादे थे उनके। कत्ल किया गया था। 16 जनवरी बताइए क्या है। 16 जनवरी सर स्टार्टअप स्टार्टअप। डे, नेशनल स्टार्टअप स्टार्टअप डे। डे। स्टार्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने भी स्पेशल डे बनाया है, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग देखते जाइएगा, ये सब मैगजीन में छपता रहता है, किसी दिन खुद मैं भी आपको ये डिस्कस करा दूंगा। ये देखिए एनएच के हर 50 किलोमीटर पर कैमरे और रडार लगे वाहनों से होगी गश्ती। तो बिहार सरकार जो है एक इस तरीके का प्लानिंग कर रही है कि हर 50 किलोमीटर पे इस वाहन चलता रहेगा, कोई गाड़ी, और उसमें कैमरा लगा होगा, सेंसर लगा होगा, तो गश्ती करता रहेगा और वो गाड़ी को स्कैन करेगा, ठीक है, यात्रियों की गाड़ी को। और अगर उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वो उस पर चालान भी काटेगा। तो ये एक जो है शुरुआत किया जा रहा है बिहार परिवहन विभाग के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, विम्बल्डन के बारे में हम लोग पढ़े थे। विम्बल्डन कहाँ होता है, किस देश में होता है बताइए। ब्रिटेन। ब्रिटेन में होता है और ये ग्रीन कोर्ट पे होता है, ठीक है। इसकी विनर कौन बनी है, इसकी विनर बनी है क्रिजिकोवा, ठीक है, बारबोरा क्रिजिकोवा इसकी विनर रही है। हम लोगों ने इसका हम चर्चा किया हुआ था, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम जो भी होते हैं उसको देख लिए थे। आज क्लास एंड होगा तो एक बार उस पीडीएफ को फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखिए क्या है। पहलवान है अंतिम पंघाल और अमन सहरावत। तो बस इन दोनों का नाम याद रखिएगा, अंतिम पंघाल और अमन सहरावत, ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। क्या जीते हैं ये सब छोड़ दीजिए, कोई विशेष नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, इसको भी स्किप करते हैं। ये देखिए मधुबनी की मेनका मल्लिक को साहित्य अकादमी अनुवाद, ये बिहार करंट अफेयर को पढ़ रहे थे उस समय भी ये नाम देखे थे, याद होगा आपको। साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला था, एक व्यक्ति थी जिनका नाम क्या था, मेनिका मल्लिक नाम था, और उन्होंने नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ को मैथिली में अनुवादित किया था, ठीक है। तो नीलकंठ को मैथिली में अनुवादित किया है। नीलकंठ है क्या, तो ये नेपाली भाषा का एक उपन्यास है, ठीक है। व्यक्ति कौन है, इनका नाम है मेनका मलिक, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ये अच्छा अवार्ड है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। और ये मिला किसको है, तो ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मिला है, BSPTCL को मिला है, ठीक है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जरूर याद रखिएगा, ये पावर से जुड़ा हुआ कोई कंपनी है, इसको मिला है, बस इतना भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका।
अनंतनाग जम्मू कश्मीर में जो है एक मंदिर का उद्घाटन किया गया, मतलब फिर से उसको शुरू किया गया है। 34 वर्षों तक वो बंद रहा था। ठीक है, तो इस मंदिर का नाम क्या है? उमा भगवती देवी मंदिर है ये। चूंकि चर्चा में रहा है, काफी दिनों के बाद फिर से इसको खोला गया है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव भी हुआ है, तो जम्मू कश्मीर चर्चा में रहा है। कोई भी न्यूज उससे जुड़ा हुआ है तो वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा। इंदौर ने 9.5 घंटे में बनाया 11 लाख से अधिक पौधा रोपने का रिकॉर्ड, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जल्दी रिकॉर्ड टूट भी गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो ये स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। बस याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश इंदौर में जो है ऐसा कुछ रिकॉर्ड बना था। इंदौर इस साल किसी और कारण से भी चर्चा में रहा था, लोकसभा चुनाव के लिए। बताइए क्या था वो न्यूज? सबसे ज्यादा नोटा का यूज किया इंदौर। नोटा का यूज किया गया। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नोटा के लिए ये यूज किया गया था। ओके, उसके बाद अगला न्यूज देखिए क्या है। प्रकाश और विष्णु बने नेपाल के उप प्रधानमंत्री। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो केपी शर्मा ओली बने थे, और दो, एक का नाम है प्रकाश मान सिंह और दूसरे का नाम है विष्णु पटेल। ठीक है, ये दोनों उप प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहली बार ऐसा कुछ नेपाल में हुआ है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का नाम तो आप लोगों को याद ही रहेगा, केपी शर्मा ओली। और उप प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रकाश मान सिंह और विष्णु पटेल, ये दोनों उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा न्यूज है और ट्रेंड है, जनगणना से जुड़ा हुआ है। 21वीं पशु गणना, ठीक है, अक्टूबर से हो। तो ये पशु गणना जो है प्रत्येक 5 साल में होती है। जितने भी पशु हैं भारत में, उन सबों की गणना की जाती है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, मुर्गी, सारे जानवरों का गिनती किया जाता है। ठीक है, और ये 21वें क्रम का पशु गणना है, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले जो है 20वें क्रम का, ये 2019 में, सही बात है, 2019 में किया गया था। और ये 21वें क्रम का 2024 में किया जा रहा है। कब हुआ है? पहली बार 1872 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम में। नहीं, ओके। और फिर कंटिन्यूटी में कब से शुरू हुआ? 1881 लॉर्ड 1800। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना महोत्सव, इसके बारे में बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बापू इन बिहार, ये भी बात कर चुके थे। बापू इन बिहार, सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा, बात हो गई थी। अनिल कुमार इसके लेखक थे। आगे देखते हैं। दानापुर कैंट में गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू होगा वेद विद्यालय। ठीक है, तो ये न्यूज है कि दानापुर कैंट में जो है गुरु पूर्णिमा जुलाई में मनाया गया था, उस दिन वेद विद्यालय खोला गया था। वेद विद्यालय है क्या? तो ये महावीर मंदिर जो है पटना का, उसके द्वारा खोला गया है। ठीक है, और ये दानापुर कैंट के पास इसको खोला गया, तो ये याद रखिएगा, वेद विद्यालय। वेद विद्यालय क्या है? तो इसमें आप समझिए कि संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, श्लोक है, गीता महाभारत है, इन सबको पढ़ाया जाएगा, संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाएगा, यही सब है। ठीक है, आगे देखिए। काफी इंपॉर्टेंट है। जो 69th बीपीएससी का जो रिजल्ट अटका हुआ था, इसी कारण से हुआ क्या था कि राज्य में जो तांती तत्वा कम्युनिटी थी, उसको एससी से निकालकर फिर से ईबीसी में करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो न्यूज क्या है ये समझिए। हुआ क्या है कि राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ करने का हक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब हुआ क्या था कि 2015 के आसपास राज्य सरकार ने क्या किया था कि तांती तत्वा कम्युनिटी थी ना, इसको, ये पहले से जो था ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी में आती थी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में। ठीक है, और इससे निकाल के इसको शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया था, एससी कैटेगरी में, अनुसूचित जाति में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके का छेड़छाड़ जो है आप अपने लिस्ट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से इसको जो है एससी से निकालकर ईबीसी में डाल दिया गया है। ये कम्युनिटी का नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है तांती तत्वा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। अगला न्यूज देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में 117 भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे। ओलंपिक की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस समय ये बात बताया था। बताइए तो कौन से क्रम का ओलंपिक हुआ है इस साल? 33वां। बिल्कुल। और पैरा ओलंपिक 17वां 17। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। तो अग्निवीर योजना 2023 में लाई गई थी, और इस पे कई बार पक्ष विपक्ष का जो है
डिस्कशन भी होता है, चर्चा में रहा था, और बीपीएससी मेंस में भी पूछा गया था 67th मेंस में। ठीक है, तो अग्निवीर योजना जो है उसमें 10% आरक्षण हरियाणा सरकार देगी, ये चर्चा में। शिवाजी का बाघ नख लंदन से भारत लाया गया है। तो बाघ नख का प्रयोग शिवाजी करते थे, एक खास प्रकार का जो है क्या अस्त्र कह सकते हैं, ठीक है, वो यूज करते थे शिवाजी, तो उसको, ये लंदन में था, इसको वापस बुलाया गया। ऑपरेशन नन्हे परिस्ते चर्चा में रहा है, ये भारतीय आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चालू किया जाता है। और ये जो बच्चों की कहते हैं ना, ट्रैफिकिंग, यस। हाँ ट्रैफिकिंग, बिल्कुल, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए लाया गया था ऑपरेशन नन्हे परिस्ते परिस्ते, ठीक है। अच्छा, एक और ऑपरेशन हमको याद आ रहा है, ऑपरेशन क्या था वो, गाड़ियों का जो होता है ना इंजन, सीबीआई के द्वारा ये चालू किया, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगाया गया था। डैशबोर्ड था या क्या था, कोई नहीं याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। पुराना है, 1 साल पुराना ये ऑपरेशन था, भी चर्चा में रहा था। ये देखिए, मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विदेशों में पहली बार कोई जन औषधि केंद्र का स्थापना किया गया, और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। मॉरिशस में ये खोला गया है, ठीक है, पूछ सकता है आपको कि किस देश में खोला गया है पहला जन औषधि केंद्र, तो मॉरिशस याद रखिएगा। और किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, एस जयशंकर के द्वारा। अच्छा, ये बताइए तो सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? 34। और जब संविधान बना था उस समय कितना था बताइए संख्या? 7 8 बिल्कुल, 8। और फिर उसको समय समय बढ़ाते गए हैं लोग, और अभी वर्तमान में 34 है। अच्छा, ये जो जजों की संख्या को बढ़ाने की बात है, ठीक है, इसका पावर किसके पास है, कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा, सांसद, कौन बढ़ाएगा? सांसद पार्लियामेंट। बढ़ाएगा, ठीक है, बिल्कुल, सब पार्लियामेंट। यूपीएससी में लास्ट ईयर पूछा भी गया था, है ना, याद होगा आप लोगों को। यस सर। जी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला न्यूज क्या है, रूस की सेना पहन रही हाजीपुर में बने जूते। तो हाजीपुर का एक कंपनी है जो बूट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका नाम है कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये चमड़े के जूते बनाती है। और ये जूते ये रूसी सेना के लिए बना रही है। तो ये मतलब बढ़िया न्यूज है, बिहार के लिए तो जरूर अच्छा है कि बिहार का जूता जो है सीधे रूस जा रहा है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए। अच्छा, ये के लिए क्वेश्चन बताइए कि बिहार में जो इंडस्ट्रीज है, तो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल हब है वो किस सेक्टर में खोला जा रहा है वर्तमान में, किस सेक्टर खाद्य में? प्रसंस्करण। खाद्य बिल्कुल, प्रसंस्करण। खाद्य प्रबंधन, बहुत बढ़िया। देखिए अगला न्यूज क्या है, नासा ने रोक दिया अपना मून रोवर मिशन। तो नासा का एक मून रोवर मिशन था जिसका नाम था वाइपर, उसको नासा ने जो है रोक दिया है, ठीक है। ये 2023 में जाने वाला था, फिर 2024 में जाने वाला था, इसका समय सीमा बढ़ता गया और वर्तमान में इसको फिर से रोक दिया गया है। तो वाइपर जरूर याद रखिएगा, वाइपर मिशन किससे जुड़ा हुआ है, तो चांद से जुड़ा हुआ, मून से, और ये नासा के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं ना, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। हेलो, ओके, ठीक है, 20 जुलाई से शुरू कर रहे हैं फिर से, ठीक है। पहला न्यूज देखिए क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी से दुनिया थमी। तो देखिए बीच में क्या हो गया था कि एक दिन अचानक जितने भी विंडोज 10 पे चलने वाले कंप्यूटर्स थे, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके, उसमें एक ब्लू स्क्रीन करके एक प्रॉब्लम आ गया था, मतलब कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था, चल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये संकट जो है पूरे वैश्विक स्तर पे हुआ था, जितना भी कंप्यूटर है वो सब अचानक से थम गया था, ठीक है। तो ये काफी चर्चा में बना हुआ था, ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम था, ये याद रखिएगा। और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। हुआ क्या था, तो एक थर्ड पार्टी कंपनी थी जिसका नाम था क्राउड स्ट्राइक, ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत चर्चा में रहा था, पूरी दुनिया थम गई थी इससे।
नाम क्या है, क्राउड स्ट्राइक। ये साइबर सिक्योरिटी देने वाली कंपनी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। और इसके कारण जो ये प्रॉब्लम हुआ था, इसने एक नया अपग्रेडेशन दिया था, अपने सॉफ्टवेयर में अपग्रेड किया था, और उसको जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो पुराना वर्जन है उसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है ना। तो तब जाके क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम का नाम क्या था, ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत सारी उड़ानें, मतलब जितना भी ऑनलाइन चीजें हो रही है ना, सब बाधित हो गई थी। बहुत सारी फ्लाइट्स नेशनल और इंटरनेशनल सभी बाधित हुई थी। बैंकिंग सिस्टम करप्ट हो गया था एक दिन के लिए। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, क्राउड स्ट्राइक कंपनी का नाम था, ठीक। क्राउड स्ट्राइक के सॉफ्टवेयर के कारण ये ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम हुआ। अगला देखिए क्या है, मंगल की चट्टानों पर तरल पदार्थ मिला। तो क्यूरिसिटी रोवर के बारे में हम लोग पढ़े थे, ये नासा के द्वारा चलाया गया था क्यूरिसिटी रोवर। इंजेन्युइटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए विदेशी मुद्रा भंडार, ये फिर से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उसको स्किप करते हैं, नवीनतम आंकड़ा देखेंगे हम लोग। अगला देखिए, बहुत बढ़िया न्यूज है। भारत ने बनाया सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक स्बैकस 2, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर विस्फोट करना हो वर्तमान समय में, तो किसी भी देश के द्वारा परमाणु बम का उपयोग किया जाएगा। लेकिन भारत ने क्या किया है, एक इस प्रकार का एक नया विस्फोटक तैयार किया है जो परमाणु बम से भी ज्यादा जो है उससे भी ज्यादा विस्फोट करने का क्षमता रखता है, ठीक है। और ये बनाया कैसे गया है, तो इसमें जो है इसका नाम दिया गया है स्ब्रैकस 2। और इसमें जो पुराना टीएनटी जो यूज करते हैं विस्फोटक में, उसमें ही कुछ खास प्रकार का केमिकल मिलाकर जो है इसको तैयार किया गया है। तो ये बहुत खतरनाक हो गया है, ये याद रखिएगा। नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है स्ब्रैकस 2। और है क्या ये, तो ये एक विस्फोटक है, ठीक है। अगला देखिए, भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला पहला देश बना है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ये नाम भी याद रखिएगा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है। इन्होंने बताया है कि भारत जो है, मतलब ये आंकड़ा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि भारत जो है पहला ऐसा देश बन गया है जो भारत में जितने भी जीव जंतु हैं सबकी सूची बनाने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छा न्यूज है। राबड़ी देवी बनी नेता प्रतिपक्ष। राबड़ी देवी जो है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बन गई हैं। ये बताइए यहाँ के अध्यक्ष कौन है, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? नहीं, अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह। जी, ओके। देखिए ये क्या है, राज्यपालों को मुकदमे से छूट की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। दरअसल न्यूज क्या है कि संविधान जो है वो राज्यपालों को या राष्ट्रपति को भी जो है ना वो संरक्षण प्रदान करता है किसी भी प्रकार के मुकदमे से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक पीआई दायर किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्यपालों के ऊपर जो आपराधिक मुकदमा है ना उसमें छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। इस पे वो अभी सुनवाई कर ही रही है। तो बस इतना याद रखिए कि इस तरीके का न्यूज चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, उड़ीसा में पद्मश्री कमला पुजारी का निधन हो गया है। तो एक व्यक्ति है कमला पुजारी, उड़ीसा से जुड़ी हुई थी ये, इनका निधन हो गया था। ये देखिए, योगी सरकार ने बनाया पौधारोपण का कीर्तिमान। इससे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा था इंदौर के बारे में, और इंदौर के बाद उत्तर प्रदेश ने भी जो है इस तरीके का एक रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में 36.50 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे। तो इतना जो है लगाना था, लेकिन इससे भी ज्यादा लगा दिया गया है वहां पे, ठीक है। 36.50 करोड़ से भी ज्यादा पौधे एक दिन में लगाए गए हैं यूपी में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला न्यूज देखते हैं, कोच की नियुक्ति, ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने लास्ट डे जब पढ़ा था करंट अफेयर, उसमें बात किए थे कि भारतीय फुटबॉल टीम के जो कोच थे उनको अपने पद से हटा दिया गया था भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के कारण। तो फिर बाद में फिर से एक नए व्यक्ति को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और ये है कौन, तो इनका नाम है मनोलो मार्केज। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनको भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया मनोलो मार्केज के द्वारा, ठीक है। बचन भूटिया के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ये भी जो है फुटबॉल से जुड़े हुए थे। उसके अलावा सुनील छेत्री के बारे में बात किया था, जिनकी जर्सी नंबर 11 थी, जो रिटायर हुए थे, ठीक है। वो भी भारतीय फुटबॉल टीम के पुराने कप्तान रह चुके हैं। ये देखिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत में रहा था जब ये न्यूज आया था, बहुत सारे आर्टिकल छपे गए थे द हिंदू में या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उसमें, सब में आर्टिकल छपा था। काफी डिटेल्ड, बहुत विश्लेषण हुआ था, बहुत चर्चा में रहा था। न्यूज क्या है, केरल ने विदेश सचिव की नियुक्ति की है, ठीक है। ये देखिए, इंटरव्यू के लिए भी ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये न्यूज क्या था कि केरल में क्या हुआ
कि राज्य सरकार ने एक विदेश सचिव का एक पद सृजित किया, लेकिन इस तरीके का प्रावधान करने की अनुमति संविधान नहीं देती है। विदेश सचिव जो है ये सेंट्रल लेवल पे ही हो सकता है, तो राज्य ने भी ऐसा बना दिया, तो ये काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इस तरीके का चीज किया जा सकता है क्या? ये करना कहाँ तक ठीक है? एक राज्य के द्वारा विदेश सचिव नियुक्त करना ठीक है क्या? नहीं सर, नहीं ये सर। राष्ट्र की इंटीग्रिटी पर सर सवाल उठता है। ओके, या और कोई काउंटर करना चाहते हैं तो बताइए। अच्छा ये बताइए कि भारत में, ठीक है, सबसे ज्यादा भारतीय किस राज्य से विदेश जाते हैं? पंजाब। नहीं, केरल से केरल केरल से से। जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा केरल से जाते हैं, और ये आंकड़ा जब आप बाय डाटा चेक करेंगे तो केरल से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या और फिर उसके बाद दूसरे राज्यों के बनिस्पत देखेंगे तो केरल कहीं ज्यादा आगे है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से समग्र डाटा को देखते अगर विश्लेषण करेंगे तो फिर आपको ये चीज ठीक ही महसूस होगा। ठीक है, हो सकता है कि ये नाम विदेश सचिव दे दिया गया है, इस वजह से ये थोड़ा अटपटा लगता है कि संविधान में इसकी अनुमति नहीं है। अभी आप सोचिए कि ये विदेश सचिव की जगह कोई और नाम दे दिया जाता और ये यही सेम काम कर रहा था जो विदेश सचिव कर रहा है, तो फिर तो ये चर्चा में नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारा झमेला जो है ना वो सिर्फ नाम का ही था। असल में केरल को इसकी जरूरत तो थी ही, क्योंकि केरल से इतने ज्यादा लोग बाहर जाते हैं कि उनके साथ और केरल गवर्नमेंट के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होना ही चाहिए था। ठीक है, तो ये काफी डिटेल में इसका चर्चा रहा है। ठीक है, ऊपर मतलब सतही तौर पर अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये संविधान का उल्लंघन है, लेकिन अगर आप डिटेल में सूक्ष्मता के साथ देखेंगे तो ये आपको उचित ही महसूस होगा। ठीक है, तो इसी तरीके का विशेषज्ञों के द्वारा भी विश्लेषण किया गया था। ठीक है, देखिए न्यूज क्या है। केरल सरकार ने अपना विदेश सचिव नियुक्त कर दिया है। इसे लेकर भाजपा एवं कांग्रेस ने केरल सरकार की आलोचना की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र ने कहा कि आईएएस के वासुकी को राज्य का विदेश सचिव नियुक्त करना असंवैधानिक और संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो प्रारंभिक समय में जो है इस तरीके की ही बात की जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब इसका विश्लेषण किया गया विशेषज्ञों के द्वारा, तब जाके जो है ये ठीक ठहराया गया है। ठीक है, ये काफी चर्चा में रहा था, कुछ लोगों को हो सकता है आप लोगों को आइडिया भी हो इसके बारे में। ठीक है, तो हो सकता है पूछ दे कि किस राज्य ने जो है पहली बार विदेश सचिव की नियुक्ति की है, तो केरल राज्य जरूर याद रखिएगा। और इस तरीके क्वेश्चन को प्रीलिम्स में फ्रेम करना बहुत आसान है, एमसीक्यू पैटर्न में, याद रखिएगा। ठीक है, बजट के बारे में है तो बजट हम लोग एक दिन स्पेशल देखेंगे, वैसे भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इस आर्टिकल में। ये देखिए, यूनेस्को का जो है इस साल 2024 में जो 46वां सत्र है उसका भारत में ही किया जा रहा है समिट। ठीक है, भारत उसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। तो दिल्ली में जो भारत मंडपम है उसमें यूनेस्को का मीटिंग हुआ था। ठीक है, विश्व धरोहर समिति का बैठक हुआ था। तो मोदी जी जो है इसमें भाषण दिए थे और उन्होंने कहा कि भारत का विरासत जो सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि विज्ञान भी है। तो इस ऐतिहासिक तौर पर विज्ञान भी काफी समृद्ध रहा है भारत में, इसके बारे में ये बात कर रहे थे। तो प्रीलिम्स हमारे लिए जरूरी क्या है? यूनेस्को जरूरी है। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, किन्हीं को पता हो तो। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यूनेस्को चर्चा में रहा और 46वां सत्र का संख्या भी याद रखिएगा। 46वें सत्र का मीटिंग भारत में चल रहा है। ठीक है, ओके, एक अगला न्यूज देखते हैं। पेस और अमृतराज। ठीक है, तो लिएंडर पेस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे और अमृतराज हैं। ठीक है, ये दोनों टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, इनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। उसके बाद देखिए ये लक्ष्मी झा के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखा था। ये मलेशिया का जो सबसे ऊंचा चोटी है माउंट किनाबाऊ, उसका फतेह किया था इन्होंने। ठीक है, लक्ष्मी झा सहरसा की रहने वाली हैं। पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम से जुड़े हुए हैं और ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे थे। उन्होंने बोला था कि वो पेरिस ओलंपिक के बाद जो है संन्यास लेंगे, तो उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, पीआर श्रीजेश काफी चर्चा में रहे, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर अगला न्यूज है, ओसीए के पहले भारतीय अध्यक्ष बनेंगे रणधीर। तो अनुभवी खेल प्रशासक हैं रणधीर सिंह, वो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष
बनाए जा सकते हैं या बनाए गए हैं, ठीक है। तो रणधीर सिंह नाम याद रखिएगा, और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? पीटी पीटी उषा कौन है उषा। अभी वर्तमान में? पीटी उषा, ओके। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन है अभी? थॉमस बाह। बॉश। थॉमस हाँ। बॉक, ओके, बहुत बढ़िया। अगला न्यूज देखते हैं। राज्य के 10 शहरों से 20 सीट तक, मतलब 20 सीट तक वाले विमान उड़ेंगे। देखिए न्यूज क्या है कि बिहार में बिहार सरकार ऐसा योजना बना रही है कि जो छोटे चार्टर प्लेन्स होते हैं ना, उसको बिहार के अंदर उड़ाया जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग 10 शहरों से ये इस तरीके का सेवा दिया जाएगा, यानी इंटरसिटी फ्लाइट्स चलेंगे, ठीक है। तो छोटे विमान होंगे वो, जिसमें 20 सीट लगे होंगे, ठीक है। तो ये बेहद मतलब बढ़िया न्यूज़ है। इस तरीके का होता है तो अच्छी बात है, बिहार में कुछ नई चीजें हो तो इंटरेस्टिंग है। उड़ान योजना इसमें चर्चा में रहा है, ठीक है। तो बताइए उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? पूरे देश का आम तो नागरिक। भी उसमें आम आदमी। बहुत बढ़िया, ठीक है। उड़ान 2.0 के तहत बिहार के बहुत सारे दरभंगा एयरपोर्ट वगैरह को उसी का चलाया गया था, ठीक है। तो अभी बताइए, तो बिहार में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? 3 है। एक जी, कहाँ कहाँ है ये? गया, जी, पटना, और दरभंगा। दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम क्या है बताइए? विद्यापति इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल। बढ़िया। देखिए अगला न्यूज क्या है। लद्दाख की पहाड़ियों में मिली मंगल ग्रह जैसी चट्टान। बस इतना देख लीजिए कि लद्दाख में ऐसा कुछ चट्टान मिला है, मंगल ग्रह के जैसा है वो, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। कल हम लोगों ने जितना भी गेम होता है, चाहे खेलो इंडिया गेम है, पैरा पैरा खेलो इंडिया गेम्स है, यूनिवर्सिटी गेम है, सबके बारे में चर्चा किया था। आज फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। एंडी मरे, देखिए टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन्होंने भी घोषणा की थी कि ओलंपिक के बाद ये संन्यास लेंगे। ये बताइए ओलंपिक में टेनिस, मेल टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। हाँ, अमेरिका में सीक्रेट सर्विस के प्रमुख का इस्तीफा। इस तरीके का न्यूज बीपीएससी ढूंढ के पूछता है, इसलिए बता रहे हैं ये। अमेरिका में राष्ट्रपति और पूर्ववर्तियों, यानी एक्स राष्ट्रपति जो होते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उनको सुरक्षा देने वाली एजेंसी सीक्रेट सर्विस के प्रमुख, ठीक है, कौन थे वो? तो उनका नाम था किबर्ली चिटल, ठीक है। देखिए न्यूज क्या है ये समझिए। डोनाल्ड ट्रम्प जो है अभी, चूंकि वहां पे राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है ना, या तो उसके लिए वहां पे वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, चुनाव अभियान, ठीक है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो है एक जगह संबोधित कर रहे थे और उनपे जो है हमला कर दिया गया किसी के द्वारा, गोली से। पेंसिल्वेनिया में कर रहा था। बिल्कुल, और वो उनके कान के पास से गुजरी और उनको लग भी गया था। तो इसी कारण से उनकी सुरक्षा में जो चूक हो गई, इस वजह से सुरक्षा जो देने वाली बॉडी है अमेरिका में, उसके अध्यक्ष जिनका नाम क्या था, किबर्ली चिटल, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा कोई घटना वहां हुआ है। अगला देखिए, इथियोपिया में भूस्खलन और 157 लोगों का डेथ हो गया। एक और देश का हम लोग चर्चा किया था जहां भूस्खलन हुआ था, 2000 लोग वहां पे मृत पाए गए थे। बताइए कौन सा देश था वो? पपुआ न्यू गिनी। किस महासागर में अवस्थित था वो? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशन में, बिल्कुल। और भारत के एक शहर में भी भूस्खलन हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था वो? केरला केरल। वायनाड। केरल के वायनाड। वायनाड में। बढ़िया। अगला देखिए, 30 लाख आबादी वाले 14 शहरों के विकास को लगेंगे पंख। तो 30 लाख से अधिक आबादी वाले जो 14 बड़े शहर हैं, उनमें डेवलपमेंट को लेके अलग मतलब परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। अलग किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए फ्रेम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चर्चा में रहा था अभी, और इसमें कुछ डिटेल आता है तो फिर इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई बहुत विशेष नहीं था। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये योजना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो ये आदिवासियों के लिए लाया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। आकांक्षी जिलों के आदिवासी परिवारों को विकास के दायरे में लाना है मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य यही है। इसके अलावा 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा। 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल किया जाएगा। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो योजना का नाम क्या है? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। ये बेहद जरूरी है। के बाद एक और आदिवासी से जुड़ा हुआ एक और योजना था, याद कीजिए, जनमन। क्या था बताइए, जनमन योजना क्या था, योजना। है ना? यस ठीक है, सर। तो वो भी याद रखिएगा। इसके अलावा चलिए एक और योजना है, विश्वकर्मा योजना। क्या है बताइए?
सर वो उपकारों से रिलेटेड है। तो उसको जो है पिछले साल इसको शुरू किया गया था, लास्ट ईयर पिछली बार के बजट में बोला गया था। बजट में था। बहुत बढ़िया। मिस्ट्री योजना क्या था? मिस्ट्री किस चीज से जुड़ा हुआ था ये बताइए। मैंग्रोव वन से जुड़ा हुआ मैंग्रोव मैंग्रोव फॉरेस्ट से। ओके, बस देखिए ऑनलाइन एक डेवलपमेंट करना था। जी, एक है ई कोर्ट परियोजना। तो ई कोर्ट परियोजना क्या है? जितने भी कोर्ट्स हैं उसके डिजिटलीकरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अदालती कार्रवाई एवं पुराने या लंबित मामले इन सभी का डिजिटलीकरण होगा, यही है ई कोर्ट परियोजना। वर्तमान में कानून मंत्री कौन है अभी बताइए? अर्जुन राम मेघवाल। मेघवाल, ये किरण रिजिजू। राजस्थान। नहीं नहीं नहीं, किरण रिजिजू नहीं है। ओके सर। ठीक है, ओके। चलिए ये देखिए, मजबूत हुआ सरकार का खजाना, काबू में रहेगा घाटा। बजट आया था, उससे जुड़ा हुआ आंकड़ा है। तो बताइए 2024-25 का जो बजट दिया गया उसमें राजकोषीय घाटा कितना आया है बताइए? 4.9% है, ठीक है। यस सर, उसको 4.5% करना है 25-26 का। बिल्कुल। तो अभी बजट जब देखेंगे तब इसको डिटेल में ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना की अवधि 2 माह बढ़ाई गई। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना है, नाम जरूर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना, ठीक है। और ये योजना है क्या? तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ी हुई है और किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? तो इसको भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये 3 चीज जरूर याद रखिएगा, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। योजना का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना है, ठीक है। उसके बाद सेवा पोर्टल बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया था? सेवा पोर्टल सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा, ओके। ये देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग है ना, सबसे ऊंची सुरंग बनी है, मतलब अभी बनी नहीं है, बनने जा रही है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। सुरंग का नाम क्या होगा? सिकुन ला सुरंग इसका नाम होगा, सिकुन ला सुरंग। जोड़ेगी किसको? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश सच्चा एक जगह है, उसको लेह से जोड़ेगी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि लद्दाख में कुल मिलाकर अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स? 5 2 7 हो गया। बिल्कुल 7 हो गया है। पहले 2 था और वर्तमान में फिर 5 नए बनाए गए हैं, हम्म। तो कुल मिलाकर 7 हो गया है। अगस्त महीने का जब हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे तो उसमें आपको ये सारा जिला बताया जाएगा। उसको भी एमसीक्यू में फ्रेम करना आसान है, तो वो आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा सेला सुरंग के बारे में बताइए। सेला सुरंग कहाँ है, किस राज्य में अवस्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। 13 सुरंग 13,000 फीट मुझको लगता है इसका ऊंचाई। जी जी जी। अच्छा ये बताइए तो, एक देश क्या था योजना, सोना के खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ था, है ना? 1 कंट्री 1 रेट, हाँ, एक देश और एक रेट, ऐसा कुछ एक योजना था। तो वो सोना के खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ था, बिहार से संबंधित वो करंट अफेयर्स था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चर्चा में रहा वो टर्म, तो जरूर याद रखेगा, ठीक है। सोना का असल में क्या होता है ना कि प्राइस वो फ्लक्चुएट करता रहता है। सर जो हर ब्रिटेन से सोना मंगाया गया था वही ना? नहीं नहीं, वो अलग था, वो तो 100 केजी 100 जो तोला मंगाया था, मंगाया था। ठीक है, वो अलग था। एक योजना है, मतलब सोना का तो जो दाम भारत है ना का वो रिजर्व था वहाँ फ्लक्चुएट पे। करता रहता है। और हर शहर में इसका दाम अलग होगा, जैसे पटना में अलग होगा, सहरसा में अलग होगा, मधुबनी में अलग होगा, ऐसा है ना, फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस ग्राहकों को ना काफी दिक्कत होता है, तो इसको लेकर जो है ऐसी बात चल रही थी कि क्यों ना एक देश और एक रेट ऐसा कुछ फिक्स कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सोना के खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला न्यूज देखिए, रामलला पर पहली बार विदेश में डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। तो ये डाक टिकट किस देश में लाया गया? तो ये लाओस में लाया गया है, ठीक है? लाओस में रामलला पे डाक टिकट। और दरअसल वहां पे 2 डाक टिकट जारी किया था। एक तो रामलला यानी राम जी के ऊपर था, और दूसरा गौतम बुद्ध की एक मूर्ति के रूप में उसको लाया गया था, ठीक है। 2 डाक टिकट जारी किया गया था, एक रामलला का है और दूसरा भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। चलिए, बाघ दिवस मनाया गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व डे, बाघ दिवस, हाँ। तो कब मनाते हैं पहले तो ये बताइए, बाघ दिवस 29 जुलाई। ठीक है। जुलाई प्रोजेक्ट टाइगर कब से चालू है? 1973। 73। 1973। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था? जिम कॉर्बेट हेली नेशनल जिम पार्क। जिम कॉर्बेट। रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, उसे रामगंगा अच्छा, नदी निकलती है। ये जिम कॉर्बेट का नाम जिम कॉर्बेट क्यों था पहले, मतलब क्या है ये? जिम कॉर्बेट कौन थे? कोई आइडिया है आप ये वो किसी को?
ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल हुआ क्या है, वो रामगंगा जो नेशनल पार्क है ना, उसमें आजादी से पहले की बात है। तो वहां पे जो एक बाघिनी थी, ठीक है, फीमेल टाइगर, वो बहुत आदमखोर हो गई थी, है ना। वो मतलब जीव जंतुओं को तो मारती ही थी, जानवरों को, साथ में आसपास के इलाकों में जो लोग रह रहे थे उनको भी काफी क्षति पहुंचाती थी। और क्योंकि वो बहुत भारी भरकम थी, तो उसको मारना भी काफी मुश्किल हो रहा था ग्रामीणों के द्वारा। तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने वहाँ यूरोप से जिम कॉर्बेट को बुलाया उस बाघनी को मारने के लिए, ठीक है। तो वो चूंकि बहुत बड़े शिकारी थे, मारते थे और पकड़ते थे, इस तरीके का चीज करते रहते थे वो। तो जब उन्होंने इसको उस बाघनी को मारा है ना, तो फिर उसके बाद जो है ना, वो उनका लास्ट ही हो, उसके बाद उन्होंने किसी को मारना मतलब बंद कर दिया वो, ठीक है। कहते वो हृदय परिवर्तन हो गया। दरअसल हुआ क्या था कि जब उसको वो मारे ना, तो और उसके बाद जब उसके शव के पास वो गए तो देखे कि वो जो बाघ थी ना, उसका दांत जो था ना वो टूटा हुआ था, पहले से ही टूटा हुआ था। तो दरअसल हुआ क्या था कि उसको पहले ही कोई और मारना चाहा होगा, तो उसका जो गोली था ना वो उस बाघ को नहीं लग के उसके दांत में लग गया था और उसका दांत टूट गया था। तो वो जीव जंतु जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पाती थी, इस वजह से वो ऐसे छोटे मोटे जानवरों का या ऐसे लोगों का है ना, उसको उसका हत्या कर देती थी, मार देती थी। तो उनको बहुत अफसोस हुआ जिम कॉर्बेट को, कि मतलब उनको लगता था, मतलब वो जो बाघनी थी वो अपने वो क्या कहते हैं उसको, अपने पेट भरने के लिए ऐसा कर रही थी, तो उनको काफी गिल्टी फील हुआ। और इसके बाद से उन्होंने ना उसको छोड़ ही दिया। इसके अलावा फिर वो और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर जो है काफी सजग हो गया, बहुत सारा परियोजना, और उसमें काफी हेल्प किए लोगों का। तो इस वजह से ना जिम कॉर्बेट बहुत फेमस हुए, और इसी के कारण से जिम कॉर्बेट, उसका रामगंगा का नाम बदल कर जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। तो एक बार जो है ना न्यूज़पेपर में ये तो आर्टिकल उसका वो छपा था। जी सर, क्या इसका बोलेंगे? हेली नेशनल पार्क था, तब जिम कॉर्बेट हुआ, और अभी रामगंगा नेशनल राम, पार्क। ओके ओके, ठीक है। तो वो जिम कॉर्बेट जो थे ना, वो वही स्टोरी यही था उसके पीछे, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था, ठीक है। यस सर। चलिए अगला देखते हैं। तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। वर्तमान में बिहार में 54 टाइगर्स हैं, ठीक है, 54। और बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है अभी, ठीक है। कहाँ पे है वो? पश्चिमी वाल्मीकि चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिल्कुल। और दूसरा टाइगर रिजर्व जो है ना, वो प्रस्तावित है, बनने वाला है। कहाँ, कहाँ पे बनेगा वो? कैमूर कैमूर कैमूर। बनने के भी आ रहा है। बिल्कुल कैमूर में बनने वाला है। चलिए ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपको। उत्तराखंड जो है ना, वो जीडीपी के समानांतर, यानी अपना जो विकास दर है ना, वो जीडीपी में नहीं बता के वो जीईपी में बताने वाली है, ठीक है। और ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो जीईपी को फॉलो करने वाला। जीईपी है क्या? तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है। तो वो डेवलपमेंट प्रोडक्ट को नहीं लेकर वो ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, इसको जो है अपनी ग्रोथ का आंकड़ा प्रस्तुत करने का मानक बनाने वाली है। तो उत्तराखंड जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो पता है ग्रीन क्या होता है? ग्रीन जीडीपी। तो हाँ जो मतलब जीडीपी, जो जी मैम। ग्रीन, हाँ जो ग्रीन एनर्जी में जो भी उसमें इन्वेस्ट किया जाता है वो ग्रीन जीडीपी में आएगा। नहीं असल में होता क्या, जो जीडीपी निकालते हैं ना, तो जीडीपी निकालने में, अब जीडीपी क्या है? डेवलपमेंट का सूचक है। लेकिन जीडीपी में जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है ना, मतलब हम अपने तरक्की में, हम अपने विकास में पर्यावरण को भी तो क्षति पहुंचाते हैं। तो अपने जीडीपी में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाला आंकड़ा है, अगर उसको हम माइनस कर दें, ठीक है, तब जो जीडीपी बचेगा ना, वो ग्रीन जीडीपी बचता है, ठीक है। इसी को ग्रीन ग्रीन जीडीपी कहते हैं, ठीक है। यानी जीडीपी में से पर्यावरण को जो क्षति हो रही है उसको अगर हम हटा देते हैं, तब जो बचता है ना, उसको ग्रीन जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो मैनेज करना है। जी, तो ये याद रखिएगा, जीईपी उत्तराखंड लागू कर रहा है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अगला देखिए, एक्सियोम स्पेस प्रोजेक्ट है। तो जल्द ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएगा एक गगन यात्री। तो 4 गगन यात्रियों को जो है चुना गया है। शुभांशु शुक्ला हैं, फिर 3 और व्यक्ति हैं, कृष्णन बालकृष्णन है। तो इन सब में से जो है ना, 4 लोगों को चूज किया गया था। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो गगनयान में जाने से पहले ही अमेरिका के द्वारा उनको स्पेस में भेज दिया गया है, या भेजा जाएगा। तो उनको एक्सियोम स्पेस मिशन के तहत जो है भेजा जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, 10 ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला
सुलुक वाजे, ठीक है। तो ये 10 ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ी बन गई। इनका नाम क्या है? इनका, और ये निशानेबाज है, जॉर्जिया की खिलाड़ी है। इनका नाम है नीनो सालुक वाजे, ठीक है। 10 ओलंपिक यानी 40 साल से लगातार भाग ले रही हैं। 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री बदले गए थे। इसका हम लोगों ने कल चर्चा भी किया। तो कौन है ये समझिए। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के बने हैं। हरि भाव किशन राव ये राजस्थान के बने हैं। विष्णुदेव वर्मा ये तेलंगाना के हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के हैं। रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का बनाया गया है, ठीक है। CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। कल हम लोगों ने इसका चर्चा भी किया था। आनंदीबेन पटेल, इन सब के बारे में भी बात किए थे। केरल के एक आरिफ मोहम्मद खान का चर्चा किया था हम लोगों ने, ठीक है। मनु भाकर जो है वो 2 कांस्य पदक जीती हैं ओलंपिक में, उसके बारे में ये न्यूज था, ठीक है। उसके बाद देखिए एशिया कप हुआ था इस साल T20 फॉर्मेट में, महिलाओं का एशिया कप। उसमें भारत को हराकर श्रीलंका जो है वो फाइनल जीत गया था। तो याद रखिएगा श्रीलंका जो है महिला एशिया कप का विनर रहा है, ठीक है। अगला देखिए, जिले का विजन डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार की अभिनव पहल पोर्टल पर दिखेगा। तो ये भी बढ़िया एक स्कीम विजन, सॉरी ये पोर्टल का नाम याद रखिएगा, अभिनव पहल पोर्टल। ये दरअसल है क्या, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो अपने क्षेत्र में अगर कोई खास प्रकार का कोई अभियान चलाते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, तो उसको जो है ना वो लोग अभिनव पहल पोर्टल पर जो है वो बताते थे, ब्लॉग करते थे, लिखते थे, ठीक है, उसका सूचना देते थे। तो जो है ना ये जो डॉक्यूमेंट है जिला का, उसको भी अब अभिनव पहल पोर्टल पर दिखाया जाएगा। तो यही एक न्यूज है। बाघ दिवस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद एक आंकड़ा दिया गया RBI के गवर्नर के द्वारा, और वो कहते हैं कि 2 वर्षों में GDP का 20% होगा डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। अभी वर्तमान में 2024 में 10% है, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा जो है 10% है, लेकिन 2 वर्षों में कह रहे हैं कि ये 20% हो जाएगा। तो बढ़िया है ये चीज हमारे लिए। भारत करेगा 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी। तो 2000 में जो है ना T20 एशिया कप होगा, वो T20 फॉर्मेट में होगा। उसमें एशिया के जितने भी देश है ना, वही क्रिकेट में भाग लेते हैं। श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। ये 6-7 टीम भाग लेती है एशिया कप में। तो ये जो है 2025 में एशिया कप वो भारत में आयोजित होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। ये बताइए अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो किस देश में? T20 वर्ल्ड कप भारत में होगा, ठीक है, याद रखिएगा भारत में होगा, भारत में। ठीक है। उसका अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, उसका फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा अगला, ये बताइए। तीन देश मिलकर इस आयोजन करने वाला था, ठीक है। अमेरिका का, मैक्सिको करके, मैक्सिको और अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में भी है सर। जी 3 देश मिलकर करने वाला है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, हार के साथ रोहन बोपन्ना ने लिया संन्यास। रोहन बोपन्ना के बारे में चर्चा कर चुके थे हम लोग। ये सबसे ज्यादा उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी रहे हैं, ठीक है, भारत की तरफ से। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, ठीक है, रोहन बोपन्ना ने 2024 में। और ओलंपिक के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं निकोलसन मादुरो, ठीक है। तो वेनेजुएला, बताइए वेनेजुएला कहाँ, किस महादेश का देश है? साउथ अमेरिका। साउथ साउथ अमेरिका। वेनेजुएला क्यों चर्चा में रहा है हाल फिलहाल के दशक में? वहां पे पहले तो सारा उसका ग्लेशियर वो हो गया, पिघल गया है। ग्लेशियर है क्या वेनेजुएला में? क्या पता है सर, वेनेजुएला लेकिन का ना पेट्रोलियम का इक्वेटर के बहुत बड़ा पास एक खजाना उसके पास है ना, पेट्रोलियम का खजाना है, लेकिन वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है ना, ये जी ध्यान आर्थिक रखिए। बिल्कुल। और इसके अलावा एक न्यूज ये भी था कि उसमें वहां जो है 10 लाख का नोट भी छापा गया था, है ना। उसका जो वो है करेंसी, वो इतना ज्यादा डेप्रिशिएट कर गया था, उसको अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इतना 10-10 लाख का नोट छापना पड़ा था। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। और विकास बता रहे थे वहाँ ग्लेशियर पिघला, हो सकता है वो ठीक ही कह रहे हो, मुझको इसका आइडिया नहीं है, तो हम लोग चेक कर लेंगे इसके बारे में। अभी लेकिन न्यूज में भी था, लेकिन जी क्या बोले विकास? अभी न्यूज में भी था, लेकिन ऐसा करंट अफेयर हो में सकता ऐसे है, एडिटोरियल में भी पढ़े थे हम। जी हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, हम लोग देख लेंगे इसके बारे में।
बट हाल फिलहाल के दशकों में वो अपने आर्थिक संकट के कारण ज्यादा चर्चा में रहा है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व भी जो है वेनेजुएला के पास ही है। ठीक है, अगला देखिए, रेलवे बोर्ड के बारे में पढ़े थे, बताइए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है अभी? सतीश बताइए। सतीश सतीश कुमार। सतीश सतीश कुमार। पहले यस पहले सर। दलित व्यक्ति हैं जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने, इससे पहले कौन थी? जया वर्मा सिन्हा थी। अपर्णा सिन्हा। ओके, देखिए चीन के साथ जो है पहले तो ये बताइए एफएट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। इन्वेस्टमेंट। ओके, और देखिए ये जून 2020 में जो है चीन के साथ गलवान घाटी में भारत के साथ झड़प हुआ था। ये बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया था कि चीन के साथ जो डेट पूछा था इसमें। हाँ वो किस मंथ में हुआ था ये पूछा गया था, है ना। तो जून जनवरी ये सब ऑप्शन में था। तो देखिए इस तरीके न्यूज पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 2016 में डोकलाम में भी विवाद रहा था। तो बताइए डोकलाम जो है वो किस देश का हिस्सा है? भारत का है, भूटान चीन का का है, नेपाल का है, किसका हिस्सा है डोकलाम? डोकलाम नेपाल का है। वो भुट्टान भूटान का है ना डोकलाम? का है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे ना कहाँ का है। भूटान का है, भूटान का। नहीं है। भूटान का है सर। भूटान का, इसके बारे में बताया भी गया था आप लोगों को, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी बता रहा था तो उस दिन भी बात हुई थी। डोकलाम एक प्लेट्यू है, ठीक है, एक पठार है, ठीक है, और ये ट्राई जंक्शन पे पाया जाता है। ट्राई जंक्शन मतलब भारत, चीन और भूटान के त्रिकोण पे पाया जाता है, ठीक है। ये चर्चा में रहा था। चलिए, शंकर शर्मा फिर भारत में नेपाल के राजदूत बने हैं, तो ये नहीं इम्पोर्टेंट था। नेपाल के प्रधानमंत्री तो कौन बने हैं प्रधानमंत्री? केपी शर्मा ओली, ओली। ठीक है जी। देखिए ये बढ़िया न्यूज है, पहली बार 3 मालगाड़ियों को जोड़कर चलाई गई है। और ये बहुत लंबा एक ट्रेन बन गया था जिसका नाम रखा गया था त्रिशूल, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, त्रिशूल इसका नाम है। और 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ के बनाया गया था। अब इसके कुछ ही दिन के बाद 4 मालगाड़ियों को जोड़कर फिर चलाया गया था, उसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, त्रिशूल और ब्रह्मास्त्र वगैरह जो है मालगाड़ियों को आपस में जोड़ के चलाया जा रहा है। 4 मालगाड़ी को जोड़ के चलाया था, वो 3.5 किलोमीटर का ट्रेन हो गया था, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक्स का जो समस्या है भारत में, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, आप लोगों को आइडिया होगा फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। बैंकों ने न्यूनतम राशि पर ना रखने पर 2331 करोड़ वसूले। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि कई बार क्या होता है, हमारे जो बैंक अकाउंट होता है उसमें कोई फिक्स अमाउंट है, उतना रखना ही पड़ता है। अगर उससे कम पैसे रखेंगे ना तो वो बैंक अकाउंट वाले, मतलब बैंक वाले खुद ही पैसा डिडक्ट करते रहते हैं। तो वो डिडक्ट करते करते जो है वो बैंकों ने 2331 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं भारतीयों से। आप खुद सोचिए कि कोई मिनिमम अमाउंट कौन रखता है, कोई गरीब व्यक्ति ही रखता होगा ना, और उसका और पैसा डिडक्ट कर लेना ये बहुत अनुचित है। तो ये कई बार जो है चर्चा में भी रहता है, लेख वगैरह भी छपता रहता है इस पे। तो ये अच्छी बात नहीं है, इतने रुपये इससे ले लिए गए। पेरिस ओलंपिक में पर्यवेक्षक होंगे राजीव कुमार और स्मिता। तो देखिए बिहार के 2 व्यक्ति हैं, पहली हैं बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की सचिव, जिनका नाम है स्मिता कुमारी, वो, और दूसरे हैं राजीव कुमार सिंह। ये दोनों पेरिस ओलंपिक जाएंगे पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है। तो ये चीज जो है याद रखिएगा, इन दोनों का नाम, चूंकि ये बिहार से जुड़े हुए हैं इसलिए नाम क्या है इनका, स्मिता कुमारी और राजीव कुमार सिंह। अगला न्यूज देखिए, बिना इंटरनेट के काम करेगा एआई चैटबॉट मोसी, ठीक है। तो मोसी चैटबॉट है, इसको बनाया गया फ्रांस की कंपनी के द्वारा, बस इतना इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाया गया है मोसी। चलिए ये बताइए चैट जीपीटी, उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है चैट जीपीटी की? ओपन एआई। ओपन है। जेमिनी की, जेमिनी बताइए। गूगल, गूगल का है जेमिनी। बार्ड बताइए, बार्ड। बार्ड भी गूगल का है। गूगल ओके, का। अब उसका हम नाम लोगों ने जेमिनी कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब चल ही रहा है ना ये सब। तो डीप क्या था एक, डीप ब्रेन, कोई नहीं, याद नहीं आ रहा नाम, डीप उसको भी फेक। नहीं नहीं डीप फेक नहीं, वही जो जेमिनी है ना उसको एक प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया था, तो उसका नाम कुछ डीप ब्रेन करके कुछ था, वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वही पूछ रहा था मैं। कोई नहीं, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट क्या है। तो अभी यूनेस्को में भारत का 43rd है ना, वो शामिल कर दिया गया है स्पेस, ठीक है। तो ये असम का है, इसको मैदाम कहा जाता है, ठीक है, मैदाम। ये सब का टीला है, कल इसके बारे में चर्चा भी हुई थी, आप लोग बताए भी थे, है ना। मैदाम, इसको मैदाम या मैदाम कहते हैं, ये सब टीला है, ये देख रहे हैं इसके अंदर शब को, जैसे पिरामिड होता है ना इजिप्ट में,
उसी तरीके का कुछ असम में ऐसा कुछ रहा था। ठीक हाँ, है मोईदाम एक है, मोईदाम असम में था ये। जी, वही मैदान 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 वही है ये, ठीक है। हम्म, होम ये राजवंश का हो गया। अहोम किंगडम से जुड़ा हुआ है। होम किंगडम का जो उसका को ठीक है। दफनाया गया था ना, तो वही टीला टाइप का बना हुआ, तो वही। बिल्कुल बिल्कुल चढ़ाई देव वगैरह से जुड़े हुए थे, है ना। ओके, तो ये हमारा जो है ना जुलाई खत्म हो गया है यहाँ पे, ठीक है। आज हम लोगों ने पूरा जुलाई महीने का करंट अफेयर देखा है, इसके अलावा जून का 15 दिन का था उसको भी रिवाइज किए थे, ठीक है। और बताइए अभी हाल फिलहाल में कुछ चर्चा में रहा है कोई न्यूज, तो उसका चर्चा करते हैं। हेलो हेलो। जी सर। सर जी, शूटिंग बताइए। का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, ISS वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में। अभी हाँ, एक तो कंपनी है हॉल या करके ऐसे, उसको क्या बताया बता रहे था। फिर से बताइए।